सभी को नमस्कार। सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पहले वाले वीडियो में राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित अपना चल रहा था टॉपिक, जिसमें अपन पढ़े थे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जो योजना थी जिसमें अपन ने पढ़ा था 14 प्रकार की योजनाएं, 14 योजनाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो इससे आगे आज पढ़ेंगे। तो सभी योजनाओं को ध्यान से देखिए। सभी योजनाओं के अंदर देखिए अलग अलग चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। जैसे किसी के तारीख याद रखने वाली इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी की तारीख इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, लेकिन दी हुई तो सभी की रहती है। अपने याद भी लगभग सभी की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी की तारीख याद नहीं रहती। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, उनकी डेट्स अपने को क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। बाकी कुछ योजनाओं की ऐसे होता है, यानी कि अपने को योजनाओं में ये पता रहना चाहिए कि परीक्षा में आता क्या है। जैसे कुछ योजनाओं का आता है, जैसे मतलब ये मान लीजिए कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है ना। और कई बार क्या होता है कि 2-3 फैक्ट्स एक साथ मिला करके दे देते हैं कि इसमें ए और ब दोनों सही है और ब और द सही है, यानी कि 2-3 फैक्ट मिला के दे देते हैं। तो अपने को यानी कि इसके बारे में थोड़ी डीपली डिटेल भी पढ़नी होती है ना। और ये सभी एग्जाम्स में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और ये राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं एक छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के सबसे बड़े एग्जाम तक ये योजनाएं आती हैं। तो देखिए ध्यान से, अपने 14 पढ़ चुके हैं। 15वीं योजना है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है, देखिए इसका प्रारंभ कब किया गया, शुरू कब की गई, 25 जनवरी 2021 को। कब की गई, 25 जनवरी 2021 को। देखिए याद रखने का एक तरीका है, ऑप्शन में यदि इस प्रकार से आ जाए ना, तो देखिए सबसे पहले कोरोना, ये ध्यान में रहना चाहिए कि कोरोना आया कब था। तो कोरोना आया अपने यहाँ पर मार्च 2020 के लगभग आया था। 15-20 मार्च के बाद आया था। कब आया था, 15-20 मार्च 2020 के अंदर आया था, है ना। तो ये क्या है कि उसके एक साल बाद 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या विशेष है, ये बाल कल्याण योजना जैसे नाम से पता चल रहा है कि बालकों के लिए है। और साथ में ये क्या है, विधवा महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और विधवा के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो विशेष क्या है कि अनाथ बालक और बालिकाओं को 1 लाख एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यानी कि अनाथ किसे कहते हैं, जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के बच्चों को सहायता देने के लिए सरकार ने कोरोना बाल कल्याण योजना स्टार्ट की थी, जिसमें 1 लाख रुपए की सहायता एक मुश्त प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद 18 वर्ष तक, यानी कि जब तक उसका बच्चा 18 वर्ष की आयु, अनाथ के बच्चे 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते ना, तब तक प्रति माह याद रखना, क्या प्रति माह कितने रुपए मिलते हैं, 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त मिलते हैं। 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा 2000 रुपए वार्षिक मिलते हैं। ये देखिए प्रति माह 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रति माह, तो कितने हो गए, 30,000 रुपए हो गए, है ना। 30,000 रुपए हो गए। और इस प्रकार से 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कितने लाख की सहायता दी जाती है, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक है। रह जाएगा याद, 5 लाख। 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई तो उसे क्या एक मुश्त कितने रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इससे पहले जब ये योजना शुरू हुई है उस टाइम इनको कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए। इसके बाद में यानी कि 18 वर्ष तक उसको कितने मिलेंगे, प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। देखिए रुपए तो मिल रहे हैं, इसके अलावा उसकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है ना। तो इसके लिए क्या है, कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय विद्यालयों के अंदर
आवासीय विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इस प्रकार के जो अपने विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उसके अंदर अनाथ कोरोना में अनाथ हुए बालक बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 12 तक। ठीक है, इसके बाद में ये कक्षा 12 तक हो गया तो कॉलेज के अंदर क्या इनके लिए व्यवस्था है? कॉलेज के अंदर यदि कोई छात्रा है तो इनको भी निःशुल्क प्रवेश के अंदर क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो छात्रावास हैं ये इनको संचालित कौन कर रहा है? कौन से छात्रावास में? क्या प्राइवेट छात्रावास में भी निःशुल्क मिलेगा? नहीं, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो संचालित छात्रावास हैं उनके अंदर इनको निःशुल्क प्रवेश देने के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए 12वीं कक्षा तक हो गई, छात्राओं के लिए हो गई, तो बॉयज के लिए भी कुछ होगा। तो कॉलेज के छात्रों को डीबीटी डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी लाभ हस्तांतरण यानी कि इस योजना डीबीटी यानी कि डीबीटी क्या है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट खाते के अंदर, है ना, इसके माध्यम से इनको सहायता दी जाएगी। अब देखिए किसी का पति मर गया तो विधवा हो गई, उस विधवा के लिए क्या व्यवस्था है? यानी कि जिसके माता पिता दोनों मर गए उसको तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, फिर बच्चों को 2,500 रुपए प्लस 2,000 रुपए, लेकिन विधवा को क्या मिलेगा? 5 लाख की जगह कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए। कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए। ठीक है, तात्कालिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। कितने रुपए? 1,500। और अनाथ के लिए कितने हैं? 2,500 रुपए। और विधवा के बच्चों को 1,000 रुपए, यानी कि विधवा को 1,500 प्लस विधवा के बच्चों को 1,000, कुल मिला के 2,500 हो गए। और साल वार्षिक रुपए कितने हैं? 2,000 रुपए इनको भी वार्षिक मिलते हैं। तो ये है अपनी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो 25 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर 5 लाख रुपए, है ना, कहां है? 5 लाख रुपए 18 वर्ष पूर्ण होने पर तथा 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता। और इसमें भी कितनी है? 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2,500 बच्चों को मिलता है, इसमें 1,500 महिला को मिल जाएगा और 1,000 रुपए बच्चों को, कुल मिला के दोनों लगभग सेम सी हैं। ठीक है, अब आगे वाली योजना है इंदिरा महिला शक्ति निधि। देखिए इस योजना की अपने को तारीख याद रहनी आवश्यक है, क्योंकि इस योजना के अंदर 5 योजनाएं हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि को क्या कहते हैं? इंग्लिश में फंड कहते हैं, यानी कि ये फंड की व्यवस्था की गई है। इंदिरा महिला शक्ति निधि, इसको प्रारंभ कब किया गया? 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना को स्टार्ट किया गया था। इसके लिए बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए वार्षिक है। प्रतिवर्ष कितने रुपए, यानी कि ये अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 5 × 200 तो 1,000 करोड़ रुपए हो गए। इस योजना में 5 योजनाएं सम्मिलित हैं। कितनी योजनाएं सम्मिलित हैं? 5 योजना। अब ये 5 योजना कौन कौन सी हैं इनको देखिए। 5 योजना कौन सी है इंदिरा महिला शक्ति निधि में? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्यम यानी कि उद्योग के अंदर प्रोत्साहन के लिए इस योजना के अंदर 1 करोड़ रुपए का ऋण मिलता है। कितने करोड़ का ऋण मिलता है? 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, रह जाएगा याद। इसके बाद में है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एंड कुशल संवर्धन योजना। शक्ति प्रशिक्षण एंड कुशल संवर्धन योजना के अंदर कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 75,000 महिलाओं को। कितनी को? 75,000 महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 75,000 रुपए। कौन सी योजना है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एंड कुशल संवर्धन योजना के अंदर 75,000 महिलाओं को 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितना? 75,000। ठीक है, आगे वाला है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण।
लेखा प्रशिक्षण ये कितनों को मिलेगा? लेखा प्रशिक्षण 5000 महिलाओं को मिलेगा। कितने को मिलेगा? 5000 महिलाओं को लेखा प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, देखिए इसके अंदर शक्ति प्रशिक्षण एवं कुशल संवर्धन है, ये कौशल सामर्थ्य योजना है। कौशल सामर्थ्य के अंदर 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 10,000 महिलाओं को कौशल सामर्थ्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कितनी महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा? 75,000 महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण। लेखा प्रशिक्षण कितनी महिलाओं को दिया जाएगा? 5,000 महिलाओं को। ठीक है। आगे वाली योजना है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा हेतु सेतु योजना। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के अधिकतर एग्जाम शिक्षा के स्तर से रिलेटेड है ना, टीचर से रिलेटेड है, तो जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित है तो अपने के लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा हेतु सेतु योजना शिक्षा से वंचित रही 50,000 महिलाओं एंड बालिकाओं के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो याद रह जाएगी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण योजना, नहीं, इंदिरा महिला शक्ति निधि। निधि का मतलब है फंड, एक फंड का निर्माण किया गया है जिसके अंदर 5 योजनाएं संचालित हैं। और इसका प्रारंभ कब किया गया? 18 दिसंबर 2019 को, यानी कि सरकार बनने के 1 साल बाद प्रारंभ किया गया। बजट 200 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 वर्ष के अंदर 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। इस योजना में 5 योजनाएं सम्मिलित हैं। इस योजना में कितनी योजनाएं? 5 योजनाएं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर कितने? 1 करोड़ रुपए का मिल ऋण। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कुशल संवर्धन योजना 75,000 महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा निःशुल्क। इंदिरा महिला शक्ति लेखांकन वाला 5,000 महिलाओं को। इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना 10,000 महिलाओं को। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा हेतु इंदिरा शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं एंड महिलाओं को क्या दिया जाएगा? ये 50,000 महिलाओं के लिए ये शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है। अब है 17वीं योजना। 17वीं योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किससे संबंधित है, यानी कि इसका संबंध किसान की किस गतिविधि से या किसान को कौन किस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए है। तो इसका उद्देश्य है आर्थिक संबल प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक संबल मिले। और इसको प्रारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। कब प्रारंभ किया गया? पिछले साल 17 जुलाई 2021 को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका नोडल विभाग क्या है? ऊर्जा विभाग। यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का नोडल विभाग क्या है? किसान मित्र योजना का नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। कौन सा विभाग है? ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग है। तो देखिए इनके अंदर किस प्रकार की सहायता मिलती है किसान को। देखिए आगे इसके अंदर देखिए बजट की व्यवस्था कितनी है? 1450 करोड़ रुपए सालाना। कितने? 1450 करोड़ रुपए सालाना बजट की व्यवस्था है इसके अंदर। कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1,000 रुपए। कितने रुपए? प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता, यानी कि जितना बिल आ रहा है कृषि उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है ये योजना। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग योजना है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। लेकिन कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए की सहायता मिलती है। और अधिकतम वार्षिक सहायता कितनी होती है प्रतिवर्ष के अंदर? 12,000 रुपए अधिकतम प्रतिवर्ष। एक महीने में 1,000 तो 12 महीने में कितनी हो गई? 12,000। अधिकतम कितने? 12,000। तो देखिए यहां से अपने क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का संबंध किसान को किस प्रकार की सहायता से है। तो इसके अंदर कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित है, कृषि उपभोक्ताओं को सहायता देने के लिए। देखिए इसके अंदर अपने को उपरोक्त सभी वाले के अंदर आ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि इसके लिए बजट कितना? 1450 करोड़ रुपए। और इसका प्रारंभ 17 जुलाई 2021 को। इस नोडल विभाग ऊर्जा विभाग, यानी कि अपने को सभी फैक्ट्स याद रहने चाहिए। ठीक है। आगे वाली योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अच्छी योजना है। कृषक साथी योजना क्या है? इसका प्रारंभ कब किया गया?
24 फरवरी 2021 को। कब प्रारंभ किया गया? 24 फरवरी 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान। कितने वर्षों हेतु अनुदान? 3 वर्ष हेतु अनुदान। कृषक कल्याण कोष के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए कृषक कल्याण कोष क्या है। कृषक कल्याण कोष के लिए थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूं। यानी कि कृषक कल्याण कोष के अंदर किसानों को सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था है, जिसके अंदर किसानों को ऋण मिलता है ना। कृषक कल्याण कोष, अधिक जानकारी के लिए आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। कृषक कल्याण कोष क्या है? कृषक कल्याण कोष यानी कि इस कोष की व्यवस्था की गई है और जिसके माध्यम से इस योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना संचालित है, जिसमें 3 वर्षों हेतु अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुदान किसके अंदर मिलता है? क्या है ये योजना के अंतर्गत? क्या सम्मिलित है? 5 लाख कृषकों को उन्नत बीज मिलता है। कितने कृषकों को? 5 लाख कृषकों को उन्नत बीज मिलता है। 3 लाख कृषकों को बायो फर्टिलाइजर एंड बायो एजेंट्स मिलते हैं। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो एजेंट्स क्या? जैविक खाद। 3 लाख कृषकों को, ठीक है। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? यानी कि जो फल व सब्जी के लिए जो फसल है, जो पौधे हैं, उनके पोषण के लिए, उनके पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए उनसे संबंधित क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट। यानी कि फल व सब्जी को पोषण प्रदान करने के लिए कितने किसानों को? 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट प्रदान किए जाएंगे। आगे वाली इसके अंदर चौथा क्या है? 1 लाख कृषकों को कंपोजिट यूनिट की स्थापना। 1 लाख कृषकों को कंपोजिट यूनिट की स्थापना। कितने कृषकों को? 1 लाख कृषकों को। वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद वाले प्लांट लगाते हैं ना, वही से है। ये कितने किसानों को सहायता दी जाती है? 1 लाख कृषकों को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंदर 1 लाख किसानों को ये कंपोजिट कंपोस्ट यूनिट स्थापित किए जाएंगे। तो दोबारा देख लीजिए इसको एक बार। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कब प्रारंभ की गई? 24 फरवरी 2021 को। 24 फरवरी 2021 को। 24 फरवरी 2021 को कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान। कृषक कल्याण कोष अपन पढ़ चुके हैं, देख लेना दोबारा। योजना के अंतर्गत 5 लाख कृषकों को उन्नत बीज मिलेगा। 3 लाख कृषकों को बायो फर्टिलाइजर एंड बायो एजेंट्स स्थापित किए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो यूनिट्स किट प्रदान किए जाएंगे। 1 लाख कृषकों को कंपोजिट यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये थी अपनी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और 19वीं है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है। एक इसकी तारीख, इंदिरा महिला शक्ति निधि की तारीख भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी तारीख, ये योजना अधिक इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ा अधिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट? तो सभी है, लेकिन ये थोड़ी अधिक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हो गई, दूसरी ये उद्यम से संबंधित हो गई, उद्योग से संबंधित हो गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो अपन लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि लघु उद्योग क्या होता है। देखिए, निवेश के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार के अंदर बांटा गया है ना। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के उद्योग है ना, राजस्थान के अंदर वृहत उद्योग नहीं है ना। तो लघु उद्योग के अंदर क्या है? देखिए, जहां पर मशीनरी की लागत कितने करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ रुपए तक हो, तो वो उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु उद्योग की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं को, यानी कि जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए इस योजना को प्रारंभ कब किया गया? 13 दिसंबर 2019। याद रखना, पहले के एग्जाम में भी ये आया है। पहले भी एक एग्जाम हुआ था, कौन सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पीछे एक एग्जाम में ये तारीख आई हुई है
कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, तो 13 दिसंबर 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था। लघु उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक, इसके अंदर क्या है, लघु उद्योग मैंने कहा है निवेश कितना, मशीनरी की लागत कितनी, 10 करोड़ रुपए। यदि किसी को स्थापित करना है तो सरकार कितने करोड़ का ऋण देती है, 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए का ऋण देती है, लेकिन इस पर ब्याज की व्यवस्था अलग अलग है। जैसे 25 लाख रुपए पर 25 लाख रुपए तक का यदि कोई ऋण लेता है ना, तो उसको कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, 8%। जैसे जैसे अपन ये ऋण बढ़ाएंगे, जैसे 1 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, वैसे वैसे ब्याज दर घटती जाएगी। 5 करोड़ रुपए तक का ऋण, यानी कि 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण कोई लेता है तो उसे 6% ब्याज पर ऋण मिलता है, ठीक है। और 10 करोड़ रुपए का यदि कोई ऋण लेता है तो उसे कितने प्रतिशत ब्याज पर मिलता है, 5% ब्याज पर मिलता है। तो इस प्रकार आज अभी जो अपन योजना पढ़ी है, इस जो बोर्ड एक बार बोर्ड पर लिखी हुई है, वो कुल योजना कितनी है, 5 योजना मेरे हिसाब से, 1 2 3 1 2 3 4 5 योजना है। तारीख याद रखनी है ना, तो एक तरीका लगा लीजिए, 3 तो हैं, जैसे ये 2021 की है, फिर ये 2021 की है और ये 2021 की, 3 2021 की है, 2019 की कितनी, 2 2020 की, इनके अंदर एक भी योजना नहीं है। और मैं पहले भी कहा था सभी योजनाओं की तारीख इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैंने कुछ योजनाओं की बताई है, उनको ध्यान से देख लेना। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, देखिए इनको याद करने का एक तरीका फिर मैं बता देता हूं। यदि आपको याद नहीं हो रहा, योजना याद नहीं हो रही, मैंने पहले भी कहा था कि आप क्या करना, एक बार इसको वीडियो देख लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी बुक से पढ़ना, ये सभी बुक्स में दी हुई है ना। यदि आपके पास कुछ ऐसे एरिए हैं जहां पर, जैसे मैं रहता हूं भीलवाड़ा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग भीलवाड़ा है, तो वहां पर क्या है कि ये किताबें नहीं मिलती। किताबें अपने जैसे ग्रामीण एरियो के अंदर होगी, बड़े शहर के अंदर जाके किताब लानी पड़ती है। तो इस प्रकार के एरिया के अंदर यदि कोई बच्चे तक पहुंचता है ना, तो उसका क्या ले सकता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अपन पढ़ चुके हैं 19 योजनाओं के बारे में। 20वीं योजना क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। क्या है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ये अच्छी योजनाएं हैं और ये किसके लिए है, युवाओं के लिए है। और इस योजना में क्या विशेष है, इसे कब प्रारंभ किया गया था, 16 अगस्त 2021 को, यानी कि युवाओं के लिए है। और याद रखने के लिए, जैसे 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस है ना, तो इसे अगले दिन 16 अगस्त 2021 को पिछले साल प्रारंभ किया गया, ठीक है। क्रियान्वयन कौन करता है, शहरी है। शहरी अधिकतर कार्य किसके अंदर आते हैं, स्वायत्त शासन विभाग के अंदर आते हैं। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है, स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, किन लोगों को ये इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के पात्र होंगे, कौन से योग होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर सर्विस सेक्टर के युवाओं में बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है कि जो घूम घूम के सामान बेचते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स। यानी कि जो घूम घूम के सामान बेचते हैं अपने शहरों के अंदर या गाँव के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, गाँव के शहर के निवासियों और गाँव में भी बेचते हैं, तो इस प्रकार के लोग क्या कहलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं। और सर्विस सेक्टर के युवाओं को, जो सर्विस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसे युवा भी इसके पात्र हैं। और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए वे भी इसके पात्र हैं। तो इस योजना के अंदर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंदर क्या मिलता है, 50,000 रुपए तक का क्या मिलता है, 50,000 रुपए तक का ऋण मिलता है। कितना ऋण मिलता है, 50,000 तक का। विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि कोई गारंटी नहीं चाहिए, है ना। बाकी बड़े ऋण लेते हैं, सभी में गारंटी चाहिए होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं तो कोई गारंटी चाहिए और नहीं इस पर ब्याज लगता, ब्याज भी इस पर नहीं लगता है।
और ये कितने कितने समय के अंदर वापस लौटानी होती है, तो ये 12 महीने के अंदर, कितने माह के अंदर वापस लौटानी होती है, 12 महीने। यानी कि यदि किसी ने रोजगार ये ऋण लिया है तो ये कितने समय के अंदर वापस लौटाएगा, 12 महीने के अंदर वापस लौटाएगा। और ये किन्हें कहाँ पर, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सर्विस सेक्टर के युवा है, बेरोजगार है, क्या ये सभी को मिलती है? नहीं, लिख रखा है शहरी क्रेडिट योजना। तो शहरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर रहने वाले, नगर परिषद में रहने वाले, नगर निगम में रहने वाले की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को इस प्रकार से 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। कितनों को दिया जाएगा? 5 लाख को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 50,000 तक का ऋण मिलता है। नहीं तो इस पर कोई गारंटी होती, नहीं इस पर कोई ब्याज होता। और ये कितने समय के अंदर वापस लौटाना होता है? पुनर्भरण की अवधि कितनी है? 12 माह, यानी कि 1 वर्ष। देखिए, क्या इसके अंदर 50, 60, 70 साल का कोई भी ले सकता है? नहीं, इसके अंदर आयु है 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग इसके अंदर ऋण ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। इसके अंदर ऋण मिलता है 50,000 तक का। योजना की शुरुआत कब की गई? 16 अगस्त 2021 को। स्ट्रीट वेंडर्स आदि को इनको ऋण मिलता है। स्ट्रीट वेंडर्स जो घूम घूम के सामान बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसका नोडल अधिकारी कौन होता है? नोडल अधिकारी कलेक्टर होता है। कौन होता है इसका नोडल अधिकारी? कलेक्टर। ठीक है, आगे वाली योजना बहुत अच्छी है, परीक्षा में आ सकती है। मिशन निर्यातक बनो, यानी कि ये क्या है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मैं कई योजनाओं के बारे में बीच बीच में कह रहा हूँ, ये सरकार की महत्वाकांक्षी यानी कि सरकार जिस पर अधिक ध्यान दे रही है, तो ये क्या है? मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो या निर्यातक बनो मिशन क्या है? यानी कि इसके अंदर रोजगार व निर्यात को बढ़ाने के लिए इस मिशन निर्यातक बनो इस योजना का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? पिछले साल 29 जुलाई 2021 को। कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को। और इसके अंदर क्या क्या, इसको मिशन निर्यातक बनो का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? ये 2 के मध्य समझौता है, यानी कि राजस्थान उद्योग विभाग प्लस रिक्को, राजस्थान उद्योग विभाग प्लस रिक्को मिलकर के मिशन निर्यातक योजना का मतलब क्रियान्वित कर रहे हैं। राजस्थान उद्योग विभाग प्लस रिक्को। इसका लक्ष्य कितना है? 22,000 निर्यातक बनाने का। कितना? 22,000 निर्यातक। कितना निर्यातक बनाने का? 22,000 निर्यातक बनाने का। और निर्यात में वृद्धि कितनी करनी? 25% तक वृद्धि करनी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये योजना भी अच्छी है। मिशन निर्यातक बनो क्या है? तो ये इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। 22,000 निर्यातक बनाने हैं। निर्यातक किन्हें कहते हैं? जो सामान दूसरे देश के अंदर बेचते हैं, है ना, एक्सपोर्ट। निर्यात में वृद्धि 25% रहने की उम्मीद जताई गई है इसके अंदर। ठीक है, 2 योजना हो गई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना और मिशन निर्यातक बनो। आगे वाली योजना देखिए, जनजातीय भागीदारी योजना। क्या है जनजातीय भागीदारी योजना? इसका प्रारंभ कब किया गया? 9 अगस्त 2021 को। 9 अगस्त क्या विशेष है? विश्व आदिवासी दिवस। क्या है? 9 अगस्त 2021 को, यानी कि इस वर्ष प्रारंभ नहीं किया गया, पिछले वर्ष 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जनजातीय भागीदारी योजना को प्रारंभ किया गया। इसके लिए देखिए अलग अलग कार्यों की स्वीकृति के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि इतने कार्य तक का कौन करेगा, इससे अधिक का कौन करेगा, इससे अधिक का कौन करेगा। तो 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 10 लाख रुपए तक का कार्य कौन स्वीकृत करता है? कलेक्टर। कलेक्टर के पास जनजातीय भागीदारी योजना के अंदर कितना तक कार्य स्वीकृत कर सकता है? 10 लाख रुपए तक। और आयुक्त कितने लाख रुपए तक होता है? 25 लाख रुपए तक। 25 लाख रुपए तक कौन स्वीकृत कर सकता है? आयुक्त कर सकता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग 25 लाख रुपए से अधिक का यदि कोई कार्य है, 25 लाख से अधिक का यदि कोई कार्य है तो उसे कौन स्वीकृत करता है? जनजातीय क्षेत्रीय विभाग। कौन? जनजातीय क्षेत्रीय विभाग। तो कार्यों को स्वीकृत करने की दृष्टि से 3 भागों के अंदर 10 लाख कलेक्टर, 25 लाख तक आयुक्त और 25 लाख से अधिक जनजातीय क्षेत्रीय विभाग।
अब आगे वाली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना क्या है, इसका संचालन कौन कर रहा है? देखिए, इसका संचालन कर रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना का संचालन कर रहा है। और इस योजना के लिए पात्र कौन होंगे? क्या 50 साल का पात्र है, क्या 55, 60, 70, मतलब अपने को याद रहना चाहिए। तो इसकी पात्रता क्या है? महिला कितने वर्ष की होनी चाहिए? 55 वर्ष की। पुरुष कितने वर्ष का होना चाहिए? 58 वर्ष का। तो कितने रुपए मिलेंगे? 750 रुपये प्रति माह है। कितने रुपए? 750 रुपये प्रति माह है। प्रति माह है कितने रुपए? 750। महिला कितने वर्ष की? 55 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी हो। पुरुष 58 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। क्या सभी पुरुषों को मिलता है या सभी मतलब 55 वर्ष 58 वर्ष पूर्ण कर चुके उनको सभी को मिलता है? नहीं, इसके अंदर भी विशेष योग्यता मतलब विशेष श्रेणी है, यानी कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरे राज्य का या नहीं ले सकता। इसके अलावा जीवन निर्वाह हेतु पति पत्नी की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं हो। पति पत्नी के पास कोई नियमित आय नहीं हो, वे इस योजना के पात्र हैं। कुल वार्षिक आय कितने से अधिक नहीं हो, 48,000 रुपये से अधिक नहीं हो, वो इस योजना के पात्र हैं। और देखिए 750 रुपये मिलते हैं, लेकिन ये किसी महिला ने, किसी वृद्धा ने 75 वर्ष पूर्ण कर ली तो क्या उसको 750 मिलेंगे? नहीं, उसको मिलते हैं फिर 1,000 रुपये। इसी प्रकार 75 वर्ष का पुरुष हो गया तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 1,000। याद रखना 48,000 रुपये वार्षिक उनकी आय नहीं होनी चाहिए, यानी कि आय 48,000 रुपये से वृद्धा और पुरुषों दोनों की, पति पत्नी की आय, दंपति की आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और जीवन निर्वाह की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है। तो ये है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना। आगे वाली योजना है पालनहार योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना। एक दृष्टि से माने तो ये बहुत अच्छी योजना है। ये योजना इसके देखिए याद रखना, ये क्या है, अभी तक स्टार्ट हो रही है। इसको चालू कब किया गया था? अभी तक ये क्रिया मतलब लागू है, अभी तक इसका फायदा मिल रहा है। इस योजना को कब प्रारंभ किया गया? 2014 के अंदर। कब प्रारंभ किया गया? 2014 में इस योजना को 2004 में। कब प्रारंभ किया गया? 2004 के अंदर प्रारंभ किया गया। और इसका नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देखिए बार बार नाम आ रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। तो आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लगभग मैं पहले भी कहा है और आगे भी मतलब कहते रहेंगे, क्योंकि अपने को ये मंत्रियों का पता रहना चाहिए। एक क्वेश्चन मंत्रियों से आता है ना, मंत्री या फिर जैसे ये बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, 20-25 बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन आता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्वायत्त शासी मंत्री कौन है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो अपना जीके का क्वेश्चन होता है वो इसी प्रकार रिलेटेड, करंट से रिलेटेड इस प्रकार से जोड़ के वे इस क्वेश्चन करंट का पेपर बनता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके लिए देखिए, ये पालनहार योजना के लिए पात्र कौन है, किन्हें मिलती है पालनहार योजना और क्या है ये पालनहार योजना? देखिए, या तो माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या माता पिता दोनों को आजीवन कारावास हो गया हो। दोनों की मृत्यु या दोनों को आजीवन कारावास, या माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई है तो वो इस योजना के पात्र हैं। यानी कि एक की मृत्यु हो गई और दूसरे को आजीवन कारावास है, तो ये वे इस योजना के पात्र हैं। अब देखिए इसके अंदर, इसके अलावा अनाथ बच्चे और विधवा के बच्चों को, अनाथ बच्चों और विधवा के बच्चों को, और कितने बच्चों तक? क्या 5-7 बच्चों तक मिलती है? नहीं। कितने बच्चों तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? 3 बच्चों तक। कितने बच्चों तक? 3 बच्चों तक। कौन सी योजना का? पालनहार योजना का। और इसमें एक तो जिनकी मृत्यु हो गई, माता की हो गई या पिता की हो गई, या मतलब
दोनों की मृत्यु हो गई या दोनों को आजीवन कारावास है, या एक की मृत्यु हो गई एक को आजीवन कारावास मिल गया, है ना, और इसके अंदर या विधवा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा मिल है, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, कौन से रोग से, कुष्ठ रोग से, या फिर HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चे हों, ठीक है। दो रोग भी हैं, कुष्ठ रोग या HIV रोग से ग्रसित हो। इसके अलावा देखिए, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चों को, नाते गई हुई महिला के 3 बच्चों को, यानी कि कोई महिला नाते चली गई और उसके 3 बच्चे हैं पहले वाले मतलब उसके पति से, तो उन बच्चों को भी क्या मिलती है, नाते गई महिला के 3 बच्चों को ये पालनहार योजना के लिए पात्र है, 3 बच्चे पात्र हैं। परित्यक्ता या तलाकशुदा के बच्चे, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, पालनहार योजना इतनी देर से पढ़ रहे हैं, पात्र हैं, तो मिलता क्या है ये भी अपने को पता रहना चाहिए। यानी कि 1500 रुपये मिलते हैं किनको, जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष तक हो, जिनकी आयु कितनी हो, 0 से 6 वर्ष, और आंगनबाड़ी में जाने चाहिए। कहाँ जाने चाहिए, आंगनबाड़ी में जाने चाहिए। तो उनको कितने रुपए मिलते हैं, प्रति माह 1500 रुपये मिलते हैं। प्रति माह कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपये मिलते हैं। और 2500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, और यानी कि 6 वर्ष से अधिक हो गए और 18 वर्ष से कम है, उनको कितने रुपए मिलते हैं, 2500 रुपये। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है, बच्चे कहाँ जाने चाहिए, विद्यालय जाने चाहिए। कितने बच्चों तक मिलती है, 3 बच्चों तक मिलती है। इसके अलावा 2500 रुपये प्रति माह तो मिल रहे हैं, इसके अलावा 2000 रुपये उनको स्वेटर जूतों के लिए वार्षिक मिलते हैं, 2000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त मिलते हैं इन 2500 के अलावा, ठीक है। ये तो 30,000 हो गई, ये 2032, तो टोटल 32,000 रुपये मिल गए एक तरीके से। क्या इसके लिए इस प्रकार की योग्यता रखने वाले सभी पात्र हैं, नहीं। इसके अंदर भी आय की लगाया हुआ है कि कितनी आय से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, और आवेदन करने की तिथि से कम 3 वर्ष राजस्थान में रह रहा हो, यानी कि आवेदन करने की तिथि से 3 वर्ष लगातार कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान के अंदर रह रहा हो, तो वो इस योजना के पालनहार योजना के पात्र हैं। तो पालनहार योजना का प्रारंभ 2004 के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये इसकी अलग अलग दे रखी हैं, इनको ध्यान से देख लेना। माता पिता दोनों की मृत्यु या दोनों का आजीवन कारावास, एक की मृत्यु एक को आजीवन कारावास, या विधवा के बच्चे, या नाते गई हुई महिला के, या कुष्ठ रोग के, या फिर HIV से पीड़ित महिला या पुरुष के दंपति के बच्चों को भी ये इस योजना के पात्र हैं। और इसके अंदर क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु तक कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपये मिलते हैं। बच्चे आंगनबाड़ी में जाने चाहिए, 3 बच्चों तक मिलता है। और 2500 रुपये मिलते हैं 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चे विद्यालय के अंदर जाने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार टोटल योजनाएं हो गई 24। इन योजनाओं को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना हो गई, मिशन निर्यातक बनो, जनजातीय भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 को, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना। इस प्रकार टोटल योजना 25-24 हो गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।